और सुबह सुबह मूड ख़राब हो जाता है तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अपर्णा। तो फ्रेंड्स, आज दोपहर को ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि सुबह थोड़ा सा झगड़ा हो गया था हस्बैंड के साथ। और सुबह सुबह मूड ख़राब हो जाता है तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। तो सुबह सुबह मतलब पूजा भी नहीं हो पाई थी और कुछ बहस हो गई और मुझे मतलब पूरे दिन बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और मतलब जो जेंट्स होते हैं वो तो ऐसे होते हैं कि हाँ बोल दिया, उसके बाद में बढ़िया से खा पी के सो भी लिए। लेकिन मेरे माइंड में चलता रहता है, मुझे ना खाना अच्छा लगता है ना ही कुछ अच्छा लगता है। और पूजा हो गई थी, सॉरी बहस हो गई थी पूजा को लेके। मतलब मैं जो पूजा करती हूँ तो उसको लेके। तो आजकल तो सावन चल रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे महीने मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं घर में। और कुछ लोग हैं जो सावन के सोमवार को मंदिर जाते हैं अगर नहीं जा पाते हैं डेली। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर पे करते हैं पूजा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ना मंदिर जाते हैं ना घर पे पूजा करते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है ये सब ढोंग है, पाखंड है। मतलब किसी की श्रद्धा का कोई मतलब नहीं होता है और मुझे यही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब कोई कितनी सच्ची श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्रद्धा भक्ति को बिल्कुल ढोंग पाखंड बता देते हैं। और मेरा तो मतलब बचपन से ये, मैं पूजा अपने घर में मायके में बहुत ज़्यादा करती थी, व्रत भी रखती थी मैं। और अभी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं रहती है तो अभी मैं कोई फास्ट वगैरह नहीं रख पाती हूँ। और इस बार मैंने सावन के सोमवार का भी फास्ट नहीं रखा है इसी वजह से। क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस वगैरह रहती है तो इस चक्कर में नहीं रख पाया। और तो बताओ, जो बचपन से जो कर रहा है वो अभी कैसे छोड़ दे और उसकी पूजा को, श्रद्धा को कोई पाखंड या फिर कुछ ढोंग बताता है तो कितना दुख होता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। मतलब हम तो कहीं जाते भी नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ चले गए मंदिर, वहाँ चले गए मंदिर। कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी हम मंदिर भी जा पाते हैं, वरना तो मैं अपने घर में ही पूजा करती हूँ। और बहुत सी मेरे मोहल्ले में भी कई सारी लेडीज़ हैं जो डेली मंदिर जाती हैं और वृंदावन, हरिद्वार सब जगह जाती हैं। लेकिन मैं तो कहीं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरा तो काम ही बहुत ज़्यादा है, चैनल के काम होते हैं तो उसी में लगे रहो तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, इतना बिजी हूँ मैं। आपको पता है झगड़ा पता क्यों हुआ? प्याज लहसुन को लेके। मतलब अगर पूजा पाठ नहीं किए, कोई भी पूजा का अगर बर्तन है तो वो हम धुलने जा रहे हैं तो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसमें नहीं टच करनी चाहिए। मतलब वो पूजा के बर्तन हैं या फिर आप कुछ और कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब पूजा से संबंधित, तो वो सारे काम मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने उनसे कह दिया। तो वो लहसुन प्याज छील रहे थे उस समय और उन्होंने वो टच कर लिया। तो इसीलिए मैंने पुच्चू से कहा था कि पुच्चू मोटर बंद कर दो, लेकिन उन्होंने खुद बंद कर दिया और हाथ में था लहसुन प्याज। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं और हम ही को मोटर चलाना होता है तो उसी बटन को टच करना है, उसके बाद हमें बर्तन धोने हैं पूजा वाले, फिर हमें उसी को ऑफ़ करना है, फिर हमें पूजा करनी है। तो इसीलिए हम वो जो मोटर वाला जो बटन होता है उसे हम ऐसे नहीं छूते हैं, साफ हाथों से टच करते हैं। तो इसी वजह से झगड़ा हो गया था। तो उनको ये बात बुरी लगी। उनका कहना है ये सब कुछ नहीं होता है, लहसुन प्याज और ये है वो है, ढोंग है, पाखंड है, ये सब कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जस्ट 4 बजे लंच किया है और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। और जब सुबह हम लोगों ने मतलब पूजा वगैरह नहीं की थी तो सुबह नाश्ता भी नहीं हुआ था और उस टाइम लंच बना लो तो ये कोई सही है क्या? मतलब जब तक हम लोग लंच करेंगे तब तक वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसको गरम करो फिर करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं जब भी लंच करती हूँ, जब हम लोग लंच करते हैं तभी हम बनाते हैं। तो हमारा लंच का टाइम वही है 3 बजे, कभी 3:30 बजे, क्योंकि सभी चैनल पे वीडियो जाती हैं तो वीडियो बनाना और एडिटिंग करना, अपलोड करना, बहुत सारे काम होते हैं, सब मैं ही खुद अकेले ही करती हूँ।
अपना सारा काम, तो ये सब हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब झगड़ा वगैरह हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग तो मेरी फैमिली हो, तो मैंने सोचा जो भी है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और अगर आपको लोगों को मेरी ये वीडियो क्या ही कहूँ पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने सोचा कि नया चैनल है तो वीडियो तो जानी ही चाहिए रोज़। क्योंकि जब भी कोई नया काम शुरू करो तो अगर आप उसको डेली नहीं करोगे तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। और जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, और मतलब ऐसा होता है कि कोई ना कोई उस काम को रोकने की कोशिश करता है, और हमें रुकना नहीं है, तभी हमें सक्सेस मिलती है। तो कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए और बिल्कुल भी अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हाल में। जो काम मैंने शुरू किया है उसे हमें पूरी श्रद्धा से निभाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी कहने पे हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे या फिर अपना काम नहीं करेंगे। तो मैं अपने लिए नहीं, मैं हर किसी के लिए ये कह रही हूँ। मतलब अगर किसी ने कोई नया काम शुरू किया तो बहुत सारे लोग बात करेंगे, बहुत सारी अड़चनें आएगी जिसे आप वो काम छोड़ दें सॉरी। तो इसलिए हमें अपने जो हमारा लक्ष्य है उस पर हमें मतलब उसको ही हमें पाना है, और हमें अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होना है, जिससे हमें कामयाबी मिले, और किसी भी हाल में अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल से आपको न्यू ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।